अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है। उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही स्पेशल रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ख़ास करके विंटर के लिहाज से तो बहुत ही स्पेशल है और बच्चों के लिए भी बहुत स्पेशल है, क्योंकि मेरे भी अभी बच्चे छोटे हैं, तो उनके लिए फिर मैं ऐसी रेसिपीज़ ट्राई करती रहती हूँ। तो बेसिकली मेरा मूड था पंजीरी बनाने का, लेकिन बच्चे पंजीरी खाते नहीं हैं, तो मैंने कुछ थोड़ा-सा अलग ही किया बच्चों के लिए। तो इसके लिए मैंने 25 ग्राम जो है वो मैंने ले लिया था बूंद का। उसके बाद फुल मखाना भी मैंने ले लिए थे 25 ग्राम ही। तो इनको मैंने देसी घी डाल के 1 चम्मच देसी घी डाला था और इसे 1 चम्मच में दोनों ही फ्राई हो गए थे। फिर हाफ़ टेबल स्पून जो है मैंने फिर और डाल लिया। फूल मखाना और बूंद जो थी वो मेरी फूल चुकी थी, सॉफ्ट हो गए थे। उसके बाद मैंने 1 बाउल जो था वो बादाम ले लिए थे, 1 बाउल मैंने पिस्ता ले लिया था, 1 बाउल मैंने अखरोट का ले लिया था। और इन चारों चीज़ों को ना मैंने अच्छे तरीके से पका लिया था। मीन्स कि इनका कलर थोड़ा-सा चेंज होने तक, खुशबू आने तक ना ऑयल में मैंने अच्छे तरीके से इनको भून लिया था। तो ये जी मेरे इनका कलर चेंज हो गया था, बादाम का, पिस्ते का और अखरोट का भी लाइट लाइट कलर चेंज हुआ था। तो फिर उसी कढ़ाई में मैंने फिर आधे से भी कम, तकरीबन कह सकते हैं टेबल स्पून से कम मैंने ले लिया था देसी घी और उसमें मैंने साफ़ी डाल दी थी। साफ़ी मैंने कम डाली थी, हाफ़ प्याला मैंने वो डाल दी थी। 1 चम्मच मैंने खाने वाला चम्मच जो है वो सफ़ेद तिल का डाल लिया था और 4 मगज़ मैंने डाल लिए थे। 2 चम्मच, खाने वाले 2 चम्मच। क्योंकि मेरा बेटा मेरे पास ही खड़ा था और वो मुझे बहुत इंस्ट्रक्शनें दे रहा था कि ये चीज़ डालें, वो डालें। जब तक ये बनती ना तो ये मेरे बच्चे पास ही खड़े रहे हैं मेरे। तो ये चीज़ें डालने के बाद मेरे पास रोस्टेड काजू थे, तो 1 बाउल मैंने काजू का भी डाल लिया था और इन्हीं चीज़ों के साथ मैंने फ्राई कर लिया था। अच्छा, तिल और 4 मगज़ का ये है कि वो जैसे ही फ्राई होते हैं ना, मतलब पक जाते हैं, तो वो अ, मतलब कि कढ़ाई में से बाहर निकलना शुरू हो जाए, पटक-पटक करना शुरू हो जाते हैं। तो ये जी मेरी ये चीज़ें भी फ्राई हो गई थी। काजू को तो मैंने बहुत लाइट सा फ्राई किया था, क्योंकि वो पहले से रोस्टेड काजू थे। प्लेन काजू मैंने लाई नहीं थी, क्योंकि बच्चे वैसे ही खा लेते हैं खुशी से। तो ये मेरे पास कुटी इलायची नहीं थी। मैंने इलायची तकरीबन 8 7 से 8 दाने लेके उनको दरदरा कूट के तो साथ में थोड़ा-सा मैंने पका लिया था। अच्छा, उससे ये होता है कि इलायचियों को ज़रा-सा बाद में हाथ में मस लें ना, तो वो सारी बिल्कुल मैश हो जाती हैं। वो मुँह में आने वाली नहीं रहती अगर उनको थोड़ा-सा पका लें तो, ऑयल में फ्राई कर लें। तो ये मैंने 1 पाव तकरीबन खजूरें ली थी, बिल्कुल नरम वाली मैंने खजूरें ले ली थी। उनमें से गुठलियाँ निकाल दी थी और 1 प्याला मैंने नारियल का ले लिया था। जिस प्याले के साथ मैंने बादाम, काजू, पिस्ते डाले थे, उसी के साथ मैंने 1 प्याला नारियल ले लिया था, कद्दूकश कर लिया था ये भी। अच्छा, मेरे बच्चे बिल्कुल नारियल नहीं खाते हैं और ये मैंने चुपके से डाल दिया था कि उसे पता ना चले मेरे बेटे को, मेरे पास ही क्योंकि खड़ा था। तो ये जी जैसे-जैसे खजूर को मैं पका रही थी, तो वो बिल्कुल नरम होती जा रही थी। तो इसको थोड़ी देर मैंने पका लिया था। उसके बाद मैंने हाफ़ प्याला जो है वो शक्कर का, ये कॉम्प्लीमेंट्री है, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन मैं बच्चों के लिए बना रही थी, तो इसलिए फिर मैंने शक्कर ऐड कर दी थी। और ये फूल मखाने और बूंद जो थी वो मैंने पीस ली थी। उसके बाद जी मैंने सूंठ यानी कि अदरक, वो मैंने 1.5 चम्मच डाल दी थी, खाने वाला चम्मच। तो ये खजूरों में मैंने शामिल कर ली थी और ये देखें खजूर जो थी वो बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में आ गई थी, जैसे मतलब हलवा होता है ना, इस तरह की हो गई थी। उसके बाद ये सारे नट्स मैंने जो है वो मैंने मोटे-मोटे जो है वो पीस लिए थे। वैसे मैंने हाथों से ही काट लिए थे, लाइट हमारी गई थी तो मैंने बैठ के ना तो छुरी से ही कर लिए थे। तो ये मैंने बूंद और बाकी सारी चीज़ें, ये सारे नट्स जो हैं इसमें शामिल कर दिए थे शक्कर में और सॉरी खजूरों में। और ये इस तरह से मैंने मिक्स करके तो इनके एक 1 बाई 1 हाथों के साथ देसी घी लगा के तो ये मैंने लड्डू इसके बना लिए थे खजूर के। और यकीन मानिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही खुशबू वाले लड्डू बने थे और मेरे बेटे ने फटाफट से एक उठा के खा लिया। और मेरी खुशी की उस टाइम कोई इंतहा नहीं थी कि बच्चे ने खा लिए। बच्चे अमूमन ड्राई फ्रूट्स ना भागते रहते हैं उनसे। तो ये रेसिपी आप भी ट्राई करें, बहुत ही अच्छी रेसिपी है, बच्चे खास करके शौक से खा लेते हैं। तो उसके बाद जी मैं डिनर की तैयारी कर रही थी। लंच तो मैं करती ही नहीं हूँ और मॉर्निंग में हमारा ब्रेकफास्ट भी ना बस हल्का सा ही होता है, इसलिए मैं उसकी वीडियो नहीं बनाती हूँ। तो डिनर में आज मेरा प्लान था कि मैं मटन बिरयानी बनाऊँ। तो उसके लिए मैंने एक नॉर्मल साइज़ की प्याज ले ली थी, हाफ़ कप कुकिंग ऑयल ले लिया था, उसमें लहसुन अदरक कूट के डाल दिया था,
3 नॉर्मल साइज़ के टमाटर डाल दिए थे और ये आधा चम्मच मैंने लाल मिर्च और आधा चम्मच मैंने डाल दी थी हल्दी पाउडर और साथ में हस्बे ज़रूरत नमक डाल के। तो गोश्त मेरे पास फ्रीज़ हुआ था, तकरीबन 3 पाव गोश्त था, मटन था ये। तो वो डाल के हाफ़ कप पानी डाल के तो कुकर बंद कर दिया था। कुकर में मैंने बनाया था, जब मैंने खोला है तो वो ज़्यादा ही पक चुका था। फिर मैंने शान का बिरयानी मसाला जो है वो मैंने हाफ़ पैकेट उसमें डाल लिया था और मैंने हिलाया नहीं था क्योंकि गोश्त मेरा ज़्यादा गल चुका था, तो मैंने उसको पकने के लिए बस रख दिया हल्की आंच पे। वो पानी उसका खुद ही खुश्क हो गया था, ढक्कन हटा के मैंने रख दिया था। फिर मैंने चावलों का पानी रख दिया था और उसमें मैंने गरम मसाला थोड़ा सा ऐड कर दिया था और नमक जितना मुझे ज़रूरत थी। और ये 1.5 ग्लास चावल मैंने, मेरे पास एक स्टील का ग्लास है, वो थोड़ा बड़ा ग्लास है, तकरीबन 1 पाव उसमें चावल आ जाते हैं, तो वो मैंने डाल दिए थे। इसमें तकरीबन 1.5 पाव या आधा किलो के करीब चावल हुए होंगे। तो ये मेरे चावल भी पक के तैयार हो चुके थे और ये मैंने तय लगा दी थी अपने चावलों पे। तो उसके बाद जी मैंने धनिया, पुदीना और सब्ज़ मिर्च और लीमू डाल के तो दम लगा दिया था चावलों को। ये ऊपर से फूड कलर मैंने डाल दिया था। तो उसके बाद रायते के लिए मैंने एक छोटी प्याज, छोटा टमाटर और एक छोटा सा काट लिया था खीरा भी, और साथ में मैंने धनिया पुदीना भी थोड़े थोड़े काट लिए थे। हरी मिर्च मैंने नहीं ऐड की बच्चों की वजह से, क्योंकि आजकल बड़ी तीखी मिर्चें आई हुई हैं। तो ये दही फेंट के, मैं 1 कप दही ले लिया था फेंट के, उसमें लाल मिर्च और नमक डाल दिए थे और बाकी सारी चीज़ें डाल के तो मैंने ये अच्छा सा जो है रायता तैयार कर लिया था। ये मेरा रायता था और ये हमारी मटन बिरयानी भी बन के तैयार हो चुकी थी। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही अच्छी बिरयानी बनी थी। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर